सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में पूर्वी सिंहभूम का हम लोग मॉक टेस्ट 5 का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सो जो भी कैंडिडेट ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उन्होंने मॉक टेस्ट को दे लिया है, तो आप यहां से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने आंसर की को मिला सकते हैं। प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, पूर्वी सिंहभूम जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 28.5%, 4.86%, 15.68% या फिर ऑप्शन डी 55.56%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 28.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं-11वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं, ये कहाँ से मिली है। बेनूसागर से, बारूडी से, बहरागोड़ा से या फिर बोनगरा से। तो ये जो 10वीं-11वीं की शताब्दी की जो मूर्तियां मिली है, ये कहाँ से मिली है, बहरागोड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत वरण महतो सदस्य राज्यसभा के या फिर यह विधायक है या फिर लोकसभा के सदस्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत वरण महतो की बात करें, यह लोकसभा के सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारखानों का शहर उपनाम से जाना जाता है, धनबाद, कोडरमा, जमशेदपुर या फिर ऑप्शन डी नन। तो कारखानों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है, जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र नदी जो झारखंड की नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर के गिरती है, दामोदर नदी, सोन नदी, भैरवी नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी। तो वह कौन सी नदी है जो कि झारखंड की, जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हम लोग बात करें 395 किलोमीटर। कितना कुल लंबाई है इसका, 395 किलोमीटर। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इसी नदी पर हम लोग बात करें चांडिल बांध की, तो चांडिल बांध भी इसी नदी पर है। और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची में स्थित है, वह भी इसी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। बाबूलाल मरांडी, द्रौपदी मुर्मू, प्रभात कुमार या फिर ऑप्शन डी इनमें से नन। तो झारखंड के पहले राज्यपाल की बात करें तो वह कौन थे, प्रभात कुमार। और अभी वर्तमान के राज्यपाल की बात करें वह हैं रमेश बैस। इससे पहले जो भूतपूर्व की बात करें, इससे पहले थी द्रौपदी मुर्मू। और यह झारखंड की पहली आदिवासी महिला भी बन चुकी है राज्यपाल, और पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी। झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। उस समय झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 19, 9, 24 या फिर 18। तो उस समय कुल जिलों की संख्या थी 18 और अभी करंट में बात करें 24 जिले। ठीक इसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन के समय यहाँ पे कुल प्रखंडों की संख्या कितनी थी, तो उस समय 9 थे जिस समय पूर्वी सिंहभूम का गठन हो रहा था। और पूर्वी सिंहभूम का गठन किस वर्ष हुआ है, 26 नवंबर। कब, 26 नवंबर 1990 ईस्वी में। ये जो डेट है कुछ बुक में आप लोगों को 26 जनवरी भी देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन में जो भी मिले उसी को टिक करना है। और अभी करंट में बात करें, पूर्वी सिंहभूम में प्रखंडों की कुल संख्या है 11। पूर्वी सिंहभूम गठन के समय कुल 9 प्रखंड थे। नेक्स्ट प्रश्न है, टेल्को की स्थापना किस वर्ष की गई, 1991 में, 1990 में, 1945 में या फिर ऑप्शन डी इनमें से नन। तो यदि हम लोग बात करते हैं टेल्को की स्थापना की, तो टेल्को की स्थापना किस वर्ष की गई है, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुना टुडू संबंधित रखती है राजनीति से, पर्यावरण क्षेत्र से या फिर समाज सेवा क्षेत्र से या फिर ऑप्शन डी नन। तो जमुना टुडू की बात करें, यह किस क्षेत्र से संबंध रखती है, पर्यावरण क्षेत्र से। और इनको पर्यावरण क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है कालामाटी, धनबाद, जमशेदपुर या फिर दुमका। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी बात करें, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। ठीक इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, झारखंड की राजधानी वह रांची है, उप राजधानी दुमका, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर।
तो कमेंट बॉक्स में आज आप लोगों के लिए प्रश्न है कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।